आप बताइए। मैं तो जो आप कहेंगे बस उसको कराता हूँ। दुर्गा दात्रिम नंबर 32 नेम्स वही कर सकते हाँ, मैं उसको करने से पहले एक सिंह दुर्गा सप्तशती खोल लेता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि दुर्गा सप्तशती में है क्या क्या चीजें। हम्म। तो हमारा पहला पार्ट है ये। इसमें इंडेक्सिंग दे रखी है दुर्गा सप्तशती के डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं। तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो रीम करके है। दूसरा श्रीम। ये देखा है आपने? ये पेज नंबर 16 ही है आई थिंक। चलो, हाँ हाँ हाँ। हाँ वही है, मुझे याद, मतलब याद कर रही थी कौन सा करना ठीक है, तो ऐसे है। करके 1 to 13 चैप्टर, 13 चैप्टर जो है वो कांति है। जी। ये रहा। ओम काम कांति स्वरूपिण्य राजवर प्रदाय। जी। ऐसे करके ये दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर 13 अध्याय हो गए। जी। 14वां चैप्टर जो है वो मात्र स्वरूपिण्य अनर्गल महिम सहिता है। अर्गला। हम्म। जी। 14, 15 शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्य। 16 कवच। ये कीलक। ऋग्वेद स्वरूपिण्य देवी जी। सूक्त। हम्म। अब ये देवी सूक्त है या देवी अथर्वशीरस है ये नहीं पता। देवी हम्म। अथर्वशीरस और देवी सूक्त में बहुत सिमिलैरिटीज है। अगर आप देखेंगे उसको तो हम्म। उसमें भी ऐसे ही अहम रुद्रा अहम वसु ऐसे करके ही आता है देवी सूक्त जो है। जी। तो ये वाला पार्ट जो है वो भी मुझे उसके तौर पे नहीं पता। मतलब मैं बेसिकली कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला पहले मैं कंटेंट्स को देखता हूँ ताकि जी। जो है पढ़ना क्या हम्म। क्या है उसका स्कोप क्लैरिटी रहे। और जी। फिर जो है ये रहस्य। 3 रहस्य दे रखे हैं। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ये इतना है दुर्गा सप्तशती का। फिर इसके जी। बाद किसी ने अगर जोड़ा है तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को जोड़ा। हम्म।
उसके बाद वो दुर्गा के 32 नाम। हम्म, हम्म, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये है कि पूरे प्रोसेस में कहानी का हम्म, मूल जो है वो महालक्ष्मी है। जी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी। ठीक है। किसी ने इस पूरे प्रोसेस में महालक्ष्मी को वैष्णो देवी कर दिया और पूरा वो दुर्गा सप्तशती बना दिया। तो प्रोसेस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी उसमें लक्ष्मी का चिंतन ही नहीं आ रहा, या महालक्ष्मी का। आप दुर्गा सप्तशती देखते जाइए, मतलब उसमें युद्ध है, 18 भुजाएं हैं, महिषासुर मर्दिनी है, वो सब कुछ है, जी। हाँ। लेकिन जी। महालक्ष्मी कहीं नहीं आ रहा। हम्म, अब हम्म, इसी प्रोसेस को जब आप ध्यान से देखते हैं तो रहस्य खोलिए, तीनों रहस्य जहां लिखे हुए हैं। जी। हाँ। बिल्कुल। यहां से रहस्य शुरू होते हैं। जी। अब रहस्य में देखिए, वो कह रहे हैं सप्तशती के इन तीनों रहस्य के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप हम्म, छंद है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है, जी। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। जी। भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। तो द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बताइए। यह रहस्य, जी। ऋषि कहते हैं कि राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बताया, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। जी। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है कि इसमें पूरे उसमें रहस्य की परिभाषा कैसे है, महालक्ष्मी। हम्म, वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है राजन, वे अपनी चारों भुजाओं में। अब यहाँ पर 4 भुजाओं का डिस्क्रिप्शन है जी। महालक्ष्मी का। जी। ठीक है। गदा, खेट और पानपत्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं के धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही इनके आभूषण है। इन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। तमोगुण। वह रूप एक नारी का प्रकट हुआ, जिसके शरीर कांति निखरे हुए काजल के भांति काले रंग की थी, जिसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुसज्जित था। नेत्र बड़े बड़े, कमर पतली थी, उसकी 4 भुजाएं, अब इसकी भी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा। तामसी देवी, जी। इसलिए मैंने वो ताम हाँ। हाँ। ऐसे। के तौर पे वो हम्म, बीज मंत्र बनाया था। आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ
हम्म, 10 ही नाम दिया गया। मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ, तुम्हारे जो जो कर्म है वो नहीं बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, सुधा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि, दुरत्या। हम्म। ये तुम्हारे नाम है, कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होगी। एक सेकेंड। अब ये महालक्ष्मी से महाकाली की उत्पत्ति हो गई। जी। अब महाकाली को ही कालरात्रि नाम लिखा गया। हम्म। आज जैसे कालरात्रि हम्म। सातवां नवरात्र है ना, तो उसके तौर पे। हम्म। हम्म। अब ये एम्बिगिटीज हैं। महाकाली, महामारी, हम्म। सुधा, कृष्णा मित्रा। कृष्ण। तृषा। सुधा कहते हैं भूख लगने को, तृषा कहते हैं प्यास लगने को। हम्म। निद्रा, कृष्ण। तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि, दुरुत्या। ये इनके नाम हो गए। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण का था। अब ये सत्व गुण हो गया। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, उसे नाम दिया महाविद्या, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा, धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी। ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती, अब ये इनका फंडामेंटल नाम महासरस्वती रख दिया गया। अब ये रहस्य के जैसे बताया जा रहा है। जी। सॉरी। तो यहां से महालक्ष्मी, महाकाली या महासती, और हम्म। महाविद्या, महावाणी, महासरस्वती, ऐसे करके ये हमारे पास तीन आए। जी। शेप आप इस तरीके से मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब ये हर एक ने एक एक कपल को उत्पन्न करा। हम्म। हम्म। ठीक है जी। इन दोनों से कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न करा और उनको नाम दिया हिरण्यगर्भ,
और दूसरा सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। एक को नाम दिया, पुरुष को नाम दिया ब्रह्मन विधे विरंची, यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मन विरंची, ये नाम हो गए। और दूसरा, स्त्री को श्री पद्मा कमला लक्ष्मी, तो ये महालक्ष्मी ने इस प्रकार ब्रह्मा और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति करी। इसके बाद महाकाली और सरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इसके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नीले चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र शंकर स्थाणु, रुद्र शंकर स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ये, चलो पहले मैं अपना ये पार्ट पूरा कर लूं उसके बाद। और स्त्री के त्रयी विद्या कामधेनु भाषा अक्षरा स्वरा ये नाम हुए। अब ये महाकाली जो हैं, इन्होंने शिव और सरस्वती ऐसे करके ये महाकाली ने उत्पन्न करा। और एक सेकंड। सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। आरती कोई फोन नहीं उठाती तो फट से मेरे को फोन आ जाता है कि आरती फोन नहीं उठा रही। आजकल नवरात्र चल रहे हैं ना, तो सुबह सुबह सभी लोग बिजी रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये शिव और सरस्वती, और दूसरी तरफ जो बचे वो है विष्णु और सती। ठीक है जी। फिर इन दोनों ने कपल फॉर्म करा। अब ये भाई बहन की स्थिति हो गई। तो ये वाली स्थिति जो है, ये वो है जो निर्गुण है। तो जिसको हम निर्गुण कह रहे हैं, अननोन कह रहे हैं, उस अननोन की स्थिति में डाइटी कौन कौन से हैं? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, और महालक्ष्मी से ब्रह्मा लक्ष्मी, विष्णु सती, शिव और सरस्वती। ये निर्गुण की स्थिति में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निर्गुण की स्थिति में सृष्टि नहीं हो रही है, भाई बहन के रूप में है।
जी। नेक्स्ट लेवल पे सृष्टि हुई। ये हम्म। तीनों एज इट इज हैं। कपल्स चेंज हो गए। पहला कपल बन गया ब्रह्मा और सरस्वती। दूसरा बन गया विष्णु लक्ष्मी। और तीसरा बन गया शिव सती। और एक निर्गुण की एक स्थिति इन्होंने क्या डिफाइन करी, जिसमें सिर्फ लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, और कोई भी नहीं है। ये रहस्य है। रहस्य मतलब, रहस्य का मतलब हो गया, दिस इज द मॉडल इंटरप्रिटेशन। पूरा मॉडल इसी बात से स्टार्ट होता है। तो जी। जो व्यक्ति जितना जानता है उसके हिसाब से उसने बेसिक चीज आइडेंटिफाई करी कि मैं जिस मॉडल को डिजाइन कर रहा हूं उस हम्म। मॉडल में 9 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। हम्म। हम्म। जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सेकंड में पैदा हो गया, उसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है। ठीक है जी। अब इसके सेकंड पार्ट में ये इनके सबके कपल बनाए और हम्म। सृष्टि स्टार्ट हो रही है। ये वाला पार्ट आ गया इसमें। ये हो गया हम्म। आपका पहला पार्ट रहस्य का। रहस्य का जो दूसरा पार्ट है। तो जो पहला रस है उसमें वो पान पत्ता का कुछ लिखा है, वो था, ये क्या नीचे चीज? लिखा। ये जो पैसेज है प्रथम रहस्य में, उसी में लिखा है। क्या चीज? जो भुवनेश्वरी संहिता के बारे में कुछ लिखा है। जो आप बोल रहे थे कि पान पत्ता का भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है, वैसे यूज नहीं। नहीं, मैं इसमें जो चीज आपको कहना चाहता था, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये भुवनेश्वरी हाँ संहिता हाँ यार, हाँ। मातु जी। जी। कर्म राशि का गदा, क्रिया शक्ति का खेट, ज्ञान शक्ति और पान पात्र, तुरिया वृत्ति अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थिति की सूचक है। जी। इस प्रकार से काल का योनि से प्रकृति का, लिंग का पुरुष से ग्रहण होना, तात्पर्य यह है कि प्रकृति, पुरुष और काल तीनों की अधिष्ठात्री परमेश्वरी महालक्ष्मी है। हम्म। हाँ, तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन है बिकॉज महालक्ष्मी 18 भुजा लिखी है इनकी। हम्म। और एक सिंप्लीफाइड मॉडल में उसको 4 भुजा बोला गया। जी। हम्म। 18 भुजाओं में क्या क्या है, हाँ। इस हाँ, पार्ट को हाँ, देखना है और इसको जी। देखना है। ये जी। सारी मॉडल इंटरप्रिटेशन है। जी।
मैं अगर कोई भी चीज का मॉडल बनाऊंगा, हम्म। मैं पहले अपने बेसिक्स को डिफाइन करूंगा। हम्म। ये जी। जितने भी एस्पेक्ट हैं, ये जहां जिस किताब के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, अब मान लीजिए हमारे यहाँ 100 किताबें हैं, हम्म। 10 अवेलेबल है, 90 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 10 में क्या लिखा है इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, जी। 90 में क्या लिखा था इसके बारे में कोई बात करने की स्थिति नहीं है। ये कैसे वैलिडेट होगा कि यही हम्म। है या यही है? हम्म। वैलिडेशन का हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। जी। हम इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, जो मैं सबको बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ कि आप जो यहाँ लिखा है उसको देखिए, अब उसमें जो लिखा हुआ है उसमें भी श्लोक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केशव लिखा हुआ है यहाँ पर, जी। केशव टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए। यहाँ पर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? विष्णु। हम्म। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो विष्णु है। जी। जिसको हम महेश्वर कह रहे हैं, हम्म। उसको हम शिव के नाम से जानते हैं, जी। और उसका नाम यहाँ पे रुद्र और स्थाणु लिखा हुआ है। जी। तो क्या शिव, रुद्र, स्थाणु, इनमें कोई डिफरेंशिएशन है, या ये एक ही आइडेंटिटी के नाम है? हम्म। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, आप अपने आप को एलिवेट करिए उस मंत्र में, या जो भी, जैसे मैंने ये देवी अथर्वशीरस शेयर करा, जी। इसको सुनिए बार बार जब भी टाइम मिल रहा है, जी। और देखने की कोशिश करिए, रिक्वेस्ट करिए मेरी आंखों में ऐसी पावर्स दीजिए कि मैं वो दिव्य स्वरूप आपका देख पाऊं। नेचुरल नॉर्मल आईज से मैं नहीं देख पा रही हूं, तो आप मेरी डिविनिटी की आईज को ओपन करिए और खुद एक्सपीरियंस करिए पूरी प्रक्रिया का। अगर आप किताब को फॉलो करेंगे, किताब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, और जब आपको दिखे तब आप तुरंत लिख लीजिए कि मुझे जब देवी दिखी तो ऐसे दिखे। अब मैंने पहली बार करा, दूसरी बार करा, ऐसे 108 बार करेंगे आप। मैंने जी। देवी अथर्वशीरस के 108 पाठ कर रखे हैं, तो वो जी। 108 पाठ के तौर पे पहली बार जब करा, 9 मतलब जो 9 + 9 18 बार जब करा पहली बार, तो मैंने ये ऑब्जर्व करा, दूसरी बार करा तो ये करा, तीसरी बार करा तो ये करा, चौथी, पांचवी, छठी, ये पूरी प्रक्रिया ने कितने दिन लिए? एक दिन सुबह, एक दिन शाम को, एक दिन सुबह, ऐसे करते करते जो है आपने 24 जो उसकी आवृत्ति थी उसको आपने 12 दिन में कंप्लीट कर लिया। जी। आप उसे 12 दिन की बजाय उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे 108 दिन में कर लो। बट जब आपका एक पुरस्चरण पूरा हो, तो जी। हम्म। 12 दिन में आपका एक पुरस्चरण पूरा हो गया। आपने जी। 12 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करा, ये 12 दिन रोज आप अपनी डायरी में लिखते जाइए। भाई आप हम्म। मेरे को किसी चीज में आप झूठ बोल सकते हैं, जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपने हम्म। खुद देखा है, वो तो जी। आप खुद ही लिखेंगे। जी। उसमें जो दिख रहा है उसको लिखिए। जब आप हम्म। ऐसा करेंगे, 12 दिन में आपकी एक साइकिल पूरी हुई, ऐसी दो, तीन, चार, 9 साइकिल आपने करनी है। जी। हम्म। तो जो भी वेरिएशन होगा वो आपके अंदर, जैसे श्रीम लिखने के बाद पहले एक दिन में 100 श्रीम लिखना भी भारी था, आज जो जी। है वो उसको आप 3,000 बार भी लिख लेते होंगे, और आपको जी। उसका ये भी नहीं होता होगा कि उससे आपको दिक्कत परेशानी हो रही है कुछ, कि पहले हाथ में भी दर्द होता था 100 बार लिखने पे, हाँ। अब 3,000 बार में भी वो चीज नहीं हो रही। ऐसे करके जब आप ये अभ्यास करके देवी अथर्वशीरस को अपने भीतर जागृत करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो किताबों में लिखा हुआ है वर्सेस जो आपका स्वरूप है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, जैसा भी दिखे दैट डजेंट जी। मैटर, पर उसको डॉक्यूमेंट करते जाइए।
आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे 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 आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। आप एक श्लोक के ऊपर भी हाथ रखेंगे ना, तो वो श्लोक के विजुअल्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। जी। जो मेन पार्ट मुझे आज तक समझ में आया वो ये है कि मंत्र जो है जी। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स जो है ये नोन डोमेन के तौर पर है। थॉट जो है वो अननोन डोमेन है। जी। तो जो कुछ भी अप्रकट है उसको आप प्रकट चीजों से मैप कर रहे हो। ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। जो चीज कभी प्रकट नहीं हुई, जी। आप बोलो मुझे उसको ही देखना है। अब निर्गुण ब्रह्म, मैं मतलब मेरे को जितने भी मैंने डिबेट्स डिस्कशन देखे, मुझे यही चीज एक समझ में नहीं आई। मुझे जितने भी लोग मिले सब लोग इस बारे में बात करते हुए मिले कि देवी मेरे को आपका निर्गुण स्वरूप देखना है। अब आप थोड़ी देर को इमेजिन करो कि आज आपका मूड ठीक नहीं है, जी। जुकाम बढ़ गया है, हर समय नाक बह रही है। इस समय जो है आप किसी को मिलना ही नहीं चाहते, जी। देखना ही नहीं चाहते, बच्चों को भी पास में नहीं आना चाहते क्योंकि मेरे को छींक आएगी, वो इन्फेक्शन नहीं, बच्चों लगा मुझे मिलना ही नहीं किसी से। आपने अपने जी। आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जी। ठीक। ऐसी स्थिति में कोई जबरदस्ती आपसे मिलने का प्रयास करे तो आप उसे क्या बोलोगे? बाद में, हम्म। यूली बाद में आप होगी। बाद में आओ, उसके बाद भी वो कहे कि नहीं मैं आपसे मिलना ही चाहता हूं, फिर जो बताना है जल्दी बता। जो बताना है जल्दी बताओ। नहीं, आप कहोगे बेवकूफ दफा हो जाओ, मुझे मिलना ही नहीं है किसी से भी। जी। निर्गुण स्थिति में प्रवेश करना अनधिकृत प्रवेश है। जब आप किसी से जिस समय मिलना नहीं चाहते उस समय कोई आपको कैसे बाध्य कर सकता है? हम्म। अब आप एक साधारण महिला हैं, हम किसके जी। बारे में बात कर रहे हैं? महालक्ष्मी के बारे में। जी। वो कौन है जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा? जी। आपकी क्या ताकत है कि आप उसको कंपेल कर दो? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। जी। आपने जिस समय डिसाइड करा कि मुझे नहीं मिलना है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मैं निर्गुण में प्रवेश नहीं करना चाहती। मैं बट लेकिन जानना चाहती हूँ कि प्रकट में आपका जब भी कभी आप प्रकट हुए, प्रकट में आपका जो स्वरूप है मुझे वो दिखे बस। मुझे अप्रकट को देखने की इच्छा ही नहीं है। आप सूर्य की रश्मियों के समान चमक रहे हैं, सूर्य के कारण के रूप में चमक रहे हैं। जितनी भी जी। वेरिएशन है वो धीरे धीरे करके जब आपको लगे मैं उसके लिए रेडी हूं, मुझे वो देखना है। तो जब आप इस तरीके से सामने वाले को रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करके तुरंत ही एड्रेस कर देगा कि भाई इसने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करी है, तो मैं इस समय इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जब मैं भृगु वाली कहानी सुनता हूं ना, जिसके कारण ब्राह्मणों को श्राप पड़ा, कि वो भृगु जी जो है, जिस समय विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए थे अपने बेडरूम के तौर पे, उस समय वो उनके कमरे में गए और उनकी छाती पे लात मारी। तो उन्होंने जो है तुरंत ये पूछा अरे आपको चोट तो नहीं लगी पैरों में? और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। जी। ठीक है। यही चीज उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ करी तो ब्रह्मा जी ने तो गाली दे दी उनको।
और यही चीज उन्होंने शिव जी के साथ करी, तो शिव जी ने बस क्रोध में भ्रिकुटी टेढ़ी करी थी। ये डिस्क्रिप्शन है जी। तीनों में। क्योंकि विष्णु जी ने तुरंत उठ के पूछा, अरे प्रभु आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई मेरी छाती पे लात मारने से? तो जी। उनको जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर गॉड डिफाइन कर दिया गया। अब इस कहानी में सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। मैं इसको लिटरली बकवास ही मानता हूं कि किसी ने, मतलब, एक व्यक्ति ईश्वर को सर्टिफाई कर रहा है। अप्रोच इलॉजिकल हो गई ना। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? जी। आप इंसान हैं, आप ईश्वर को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये ईगो का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन क्या है? जो अपने सर पे लिंग गुदा ऐसे करके, मतलब जो बॉडी पार्ट्स को रख रहे हैं, जी। तो किसके सर पे रखता है? कोई सोच भी कैसे सकता है इस तरीके का डिस्क्रिप्शन? किसके बारे में बात हो रही है? जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा। जी। तो मेरे को क्या समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों में एक पार्ट बहुत लॉजिकल है। वो उसका संस्कृत का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। एक पार्ट है जो उसका लिटरल ट्रांसलेशन है, वो प्योर बकवास है। आप जितना इसमें और ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना डेविएट होंगे। इसलिए एक चीज आपने फिक्स कर ली, जैसे श्रीम लिखने के तौर पर है, श्रीम लिखिए और देवी को ही रिक्वेस्ट करिए ना कि आप अपने बारे में बताइए, मुझे हीलिंग करनी है। मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हाँ। अब कोई आकर आपके पास में ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जो आपका टाइम भी खा जाए और कोई काम की बात ना करे, इधर उधर की फालतू की बातें करता रहे, तो थोड़े दिनों में आप क्या करोगे? उससे मिलना ही बंद कर दोगे। जी। ये कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लक्षयते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। ये उनकी भी माँ है। जहां महालक्ष्य होगा वहां पर महालक्ष्मी होगी। तो जी। इसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या बैठता है? इसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन बैठता है, जब तक कि आप खुद अपने आप में स्वयं कोई महानतम लक्ष्य ना धारण करें, तब तक महालक्ष्मी की तरफ मुंह ही ना करें। पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जैसे मैंने उसका बोला कि भाई, मैं चाहता हूं मुझे इस साल के आखिर तक डायबिटीज फ्री नेशन चाहिए। अब ये बड़ा लक्ष्य है, ये छोटा नहीं है किसी भी तरीके से। तो जब मैं बड़े से बड़े पावर की बात कर रहा हूं तो मैं उनको एड्रेस करूं, तो मुझे समझ में आता है मुझे महालक्ष्मी को ढूंढना है। क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो मुझे इतना काबिल बना सकती है कि मैं इस तरीके के टास्क को तुरंत चुटकी बजा के पूरा कर लूं। अब जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव और उनकी शक्तियों को क्रिएट करा, जिसने महाकाली महासरस्वती को क्रिएट करा, अब महाकाली कौन है? महामारी का स्वरूप है। तो जिसने महामारी को क्रिएट करा वही तो महामारी का शमन करने की क्षमता रखेगी। इसलिए मैं डायबिटीज रूपी महामारी को, उसका उपचार चाहता हूं, उसको सबको ठीक करना चाहता हूं। तो मुझे आप कोई एक प्रक्रिया ऐसी बता दीजिए जिसको करने से सबका एक बार में जो है ये बीमारियां ठीक हो जाए। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में तो उनके पास जाना चाहिए। अब मुझे कोई खांसी जुकाम बुखार या अपनी कोई चीज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो इतनी दूर और इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां और वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो आप अपने अंदर सबसे पहले ये प्रार्थना करें, किसी की भी पूजा करें, दैट डजंट मैटर, शरीम कर रहे हैं तो शरीम से भी, कि आपको आपकी लाइफ में एक महानतम लक्ष्य मिले सबसे पहले।
मेरा ये हम्म, मानना है कि अगर हमें आध्यात्मिक प्रवेश करना है, मान लीजिए हम्म, आपको ऑडी कार कार चाहिए, आपने बोला मुझे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मेबैक, महंगी से महंगी गाड़ी 10-15 करोड़ तक आ जाती है, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगते। तो अगर आप केवल उतना चाहते हैं तो वो तो और भी तरीके से डुएबल है ना। जी, उसके लिए आपको महालक्ष्मी का आवाहन करने की तो जरूरत है नहीं। जी, हम्म, अगर आपका काम जो है जी, एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास जाकर हो सकता है, हम्म, तो आपको बेंटले के मालिक से मिलने की तो जरूरत नहीं है ना। जी, हम्म, तो आप अपने पूरे प्रोसेस में सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए आपको क्या चाहिए। जो आपको चाहिए उसको ढूंढिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसको काम करने के तौर पे करिए। इससे आपको जल्दी जल्दी चीजें मिलती जाएंगी। जी, मेरे गुरुजी तो क्या कहते थे कि बेटा कभी भी ना लक्ष्य छोटा मत रखना। जहां लक्ष्य छोटा होता है वहां पर वो काम करो जो सबसे मुश्किल है। अब जो काम सबसे मुश्किल है उसमें एफर्ट भी सबसे ज्यादा लगेगा, जी, लेकिन आपका कंपटीशन ही नहीं होगा। आज मैं बीज मंत्रों पे काम कर रहा हूं, पूरे पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति नहीं जो मेरे से कॉम्पीट कर सके। मेरे को 14 साल लगे ना, कोई बात नहीं, और 14 भी लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी स्थिति में दूर दूर तक मेरा कंपटीशन ही नहीं है। अब जब कंपटीशन नहीं होता तो आपका स्किल सेट, आपकी डेक्सटेरिटी। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट देखा और आरती ने हीलिंग करना शुरू करा, तो हम दोनों जनों ने अपनी अपनी डोमेन डिफाइन कर ली कि भाई मेरा काम थ्योरेटिकल रिसर्च है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तुम्हारा काम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो उसके तौर पे तो जो भी कुछ मैं पढ़ता जाऊंगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊंगा। तो ऐसे करके म्यूचुअली एग्री करके वो करते रहे। डे टू डे के भी बहुत सारे काम है, रोजमर्रा के भी स्ट्रगल है। तो कहीं ना कहीं एक ही टाइम पर दोनों के पास एक ही काम आ गया तो मैनेज ही नहीं होगा। तो हमने अपना वर्क डिवाइड कर लिया। अब वर्क डिवाइड करने के बाद जब हम हीलिंग फ्रेटर्निटी के तौर पे बात करते हैं, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है किसी भी व्यक्ति को जिसका कोई भी लेवल हो, मतलब उसको एबीसीडी भी नहीं पता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको एक हीलर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, और उससे कोई भी ऐसा काम करवाना जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा हो कि वो ऐसा कर सकता है। तो ये हमारा टारगेट हो गया। जी, तो जब आपने पहली बार आरती की हीलिंग कर दी और वो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, तो आपने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो इससे पहले नहीं हुआ। तो हमारा एक बेसिक टास्क पूरा हो गया कि भाई ये आपका सोचना कि आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है इस तरह की कोई भी चीज करने का, वो पोटेंशियल जस्टिफाई हो गया। यस यू कैन डू इट। अब ये कैसे प्रूव हो कि ये आप ही ने करा था, इसके लिए पूरी थ्योरेटिकल स्टडी है। अगर वो काम आपने करा था तो आप उसे जितनी बार भी करेंगी हर बार पहले से बेहतर करते जाएंगे, बिकॉज ये आपका पैशन एरिया है। आप बने ही इस काम को करने के लिए हो। तो जितना बड़ा लक्ष्य आप अपने भीतर जागृत करोगे, जैसे मैंने बोला डायबिटीज, डायबिटीज के पूरी दुनिया में 80 करोड़ पेशेंट है, हिंदुस्तान में 35-40 करोड़ लोगों को है। तो ऐसे जी, करके मैंने एक डिफाइन करा। अब आउट ऑफ 80 करोड़, लेट सपोज 1 करोड़ लोगों को कैंसर है, तो आप एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि भाई आउट ऑफ 80 करोड़ इतने लोगों को कैंसर है। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जो एक एक्सट्रीम है। हम्म, तो मेरे को अपने भीतर वो एबिलिटी जनरेट करनी है कि मैंने मंत्र पढ़ के फूंक मारी और सामने वाले का कैंसर गायब हो गया।
तो आप जब तक अपने भीतर एक बड़ा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया में आप उलझे ही रहेंगे। क्योंकि हमारे संस्कार कब कौन से टाइम से पड़े हुए हैं अपने घर में। हमारे घरों में क्या होता था, कोई ऐसा तो नहीं था कि बड़ा लॉजिकल सा फ्रेमवर्क था कि हमने एक श्लोक के बारे में पूछा और हमारे पिताजी ने हमें पूरी उसकी वो बता दिए, ट्रांसलेशन वगैरह और सारा कुछ। तो जो बता रहे हैं वो हमारे दिमाग में अटका हुआ है। जो अटका हुआ है उस पॉइंट पर जाकर लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। जब आप उस लॉजिक से कनेक्ट होंगे, अपने आप को उससे कनेक्ट बनाएंगे, तब आपको ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी दिखेगी। अच्छा, यहां पर इस चीज का ये मीनिंग है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो अपने देखने के तरीके को जो है उसको चेक करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जितना जल्दी आप अपने भीतर पहले तो एक लक्ष्य को, और वो लक्ष्य कौन पूरा करेगा। अब जिसको मान लीजिए किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, अब उसको अखबार पढ़ना है, तो उसे अखबार पढ़ते पढ़ते भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी न्यूज आईएएस के एग्जाम के लिए है। हम्म, वो हम्म, ये तो नहीं देखेगा ना कि पड़ोसी के घर में हम्म, डकैती पड़ गई। हम्म, वो हम्म, न्यूज तो वही देखेगा जो उसको उसके एग्जाम से। तो हर हम्म, जगह अपने लक्ष्य को डिफाइन करते हुए हर वो चीज जो आपके लक्ष्य से जुड़ रही है उसको उठाते जाइए। अगर आप हर चीज में क्वेश्चन लगाएंगे जी। तो आप अपने लक्ष्य से कनेक्ट ही नहीं होंगे। एक हम्म, स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे मैंने बोला ना, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि किताबें खरीद लो। मैंने कहा जी, मुझे क्या पता किताब में क्या लिखा है, वो काम जी। की है भी या नहीं है, उसके मैं कैसे वो करूंगा। बोले नहीं, किताब खरीदने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, प्रिफेस पढ़ो, इंडेक्स पढ़ो। तो मैंने आपको इंडेक्स दुर्गा सप्तशती का पढ़ने के तौर पे आपके अटेंशन को लेके, आपने इससे पहले तो इंडेक्स नहीं देखी ना कभी, बट हम्म, वो इंडेक्स जो है क्लियरली बता रही है कि जब आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो हम्म, 13 अध्याय, अर्गला, कीलक, कवच, तीनों रहस्य और देवी सूक्त, ये हम्म, एक कंप्लीट एंटिटी हो गई जो 18 पार्ट के तौर पर हो गई। अदरवाइज 1 to 13 का ये ऑर्डर है। जी। अब जब आप उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके ऑर्डर भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। पहले चैप्टर 1 फिर चैप्टर 13, वो भी एक तरीका है पढ़ने का। तो ऐसे करके वहां पे डिफरेंट ऑर्डर्स दे रखे हैं, तो हर एक चेंज को करने के लिए क्या चीज एक्चुअली फर्क हो रही है। तो जब आप चैप्टर वाइज उस इंडेक्स को लिखकर देखेंगे और उसके फॉर्मेशन को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ और भी है जो एग्जैक्टली सामने एकदम से नहीं आता। बट जैसे ही आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि सबसे पहले मध्यम चरित, फिर उत्तर चरित और फिर प्रथम चरित का पाठ करना चाहिए। ये शुरुआत में ही लिखा हुआ है, शुरू के जो पेजेस हैं उसी में लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है पहला, फिर 13, फिर दूसरा, फिर 12, ऐसे करके भी एक चैप्टर पढ़ने का तरीका है। जी। तो ये जितने भी तरीके हैं ये बता रहे हैं कि ये आपस में इनकी बंडलिंग बहुत अलग तरीके की है। आप इसको कोई एक मतलब फिक्स्ड फॉर्मेट के तौर पे नहीं मान सकते। तो जब जी। अगला आदमी ये खुद ही कह रहा है कि ये फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, तो आप जी। इसको फॉलो करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। आप तो इससे कनेक्ट होते ही, उस बीज मंत्र को जानते ही, सबसे पहले देवी को ही रिक्वेस्ट करिए ना। मेरी जर्नी ध्यान से सोचिए, मैं क्यों अपनी जर्नी बता रहा था। मैं गया प्राणी हीलर के पास, उसने कहा ये पेड़ पौधों से बात करो। मैंने कहा मैं बेवकूफ हूं जो पेड़ पौधों से बात करूंगा। अगर मेरे पास एबिलिटी आ गई है बात करने की, तो मैं इन पेड़ पौधों की बजाय अपने चक्रास से बात नहीं करूंगा कि तुम कौन हो, कैसे हो, अपना स्वरूप बताओ। मैंने वो क्वेश्चन करा और मुझे चक्रास एक अलग तरीके से मिले। तो आप इन चीजों के ऊपर डेविएट मत हो, अपने लक्ष्य के ऊपर फिक्स कर लो। आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है, ए।
कैंसर स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपके पास में जबरदस्त हीलिंग पावर्स होनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? महामारी और महामारी का नाश करने वाली महाकाली। तो महाकाली का नाम महासती, तो तमसी बीज मंत्र हो गया। तो आपको जी। लक्ष्मी और तमसी इस एस्पेक्ट के तौर पे अपना स्ट्रक्चरिंग करना है। तो जब आप उस स्ट्रक्चर को देखेंगे समझेंगे, तब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू होगा। इसलिए आपको सिर्फ उस पूरे प्रोसेस को देखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल महालक्ष्मी, ये एक बीज मंत्र हमने डिफाइन कर लिया। इसको हमने जी। लक्ष्मी लिख दिया थोड़ी देर के लिए। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट हमने एक तरीका डिफाइन करा। दूसरा, इससे दो बीज मंत्र और बने, महासरस्वती और महासती के जी। तौर पे। जी। तो तीन बीज मंत्र हो गए, लक्ष्मी, तो श्री और तमसी। चौथा बीज मंत्र कौन सा हो गया? लक्ष्मी और तमश्री का कंबाइंड फॉर्म, और लक्ष्मी और तमसी का कंबाइंड फॉर्म। अब लक्ष्मी, इससे दो बने, एक विरंची और एक लक्ष्मी। फिर एक बीज मंत्र, ये इसके बगैर तो जितने नाम और जितने स्ट्रक्चर हैं, आप उतने बीज मंत्र बनाने के स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो रहे हैं। जी। हर एक नेटवर्क जो भी बना जी। है, वो स्टार्ट कौन से पॉइंट से हो रहा है? लक्ष्मी बीज मंत्र से। जी। रेस्ट एवरीथिंग हम्म। इज ए वेरिएशन। जी। तो जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में अंदर जाते जाएं, बीज मंत्र बनाने की प्रक्रिया, बीज मंत्र लिखना, और मैं अपनी स्टार्टिंग कॉर्ड को, अब थोड़ी देर के लिए अगर आप लक्ष्मी को जायगॉट मान लें, तो ये जितने भी 100 ट्रिलियन सेल्स बनेंगे, ये सारे लक्ष्मी के वेरिएंट ही होंगे, जी। कितने भी बने। जी। तो ये पॉसिबल है ना स्ट्रक्चरिंग। हम्म। तो जी। स्ट्रक्चर को पकड़कर उसको एक्सप्लोर करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। अगर आपका इंटेंशन वो पान के पत्ते में अटका हुआ है, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सिंबॉलिक है। हाँ। हम्म। ये सिंबॉलिक है। हम्म। अगर आप सिंबल के ऊपर अपनी सारी अटेंशन लगा देंगे, तो कोर जी। से डेविएट हो जाएंगे। हम्म। जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हम्म। आपका ध्यान जब किसी ऐसी चीज पर जाएगा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर लिखा हुआ है, एक तो ये काला गोरा मुझे समझ में नहीं आता, ये बड़ा वाहियात सा पूरा लगता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ लिखा हुआ है त्रिलोचन। अब आप जब त्रिलोचन करेंगे, त्रिलोचन मतलब तीन नेत्र। अब शिव जी के तीन नेत्र हैं ही नहीं। थर्ड आई कहते हैं सोल सीट को। अब आप पूरी जिंदगी थर्ड आई पर अपनी अटेंशन बनाए रखिए, वो वहां पर है ही नहीं जहां पर आप देख रहे हैं। तो अगर मैं उसी जगह रुक जाता, जी। मैं ये सब्जेक्ट पर पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो डेविएशन है। एक मम्मी काली बना दी, एक मम्मी गोरी बना दी।
आप सर मारते रहो, काली ज्यादा सुंदर है या गोरी वाली ज्यादा सुंदर है? आप हम्म, केरला में पैदा हो गए, वहां पे आपको काली मम्मी भी सुंदर लग रही है। जी। आप इंग्लैंड में पैदा हो गए, वहां पर आपको गोरी मम्मी भी सुंदर लग रही है। तो काला और गोरा जो है उसमें अपनी बुद्धि को लेकर जाना, इट इज जस्ट अ डेविएशन। वो वाली मम्मी जो है उनके तो गले में ही सारे नरमुंड लटके हुए हैं, उधर की तरफ जाओ ही मत। मैं एक वो, कौन सी वो थी, तंत्र में एक बुक है, उसका नाम है मुंडमाला तंत्र। आज आप अपने घर में अपने हस्बैंड को बोलिएगा कि मैं ना वो मुंडमाला तंत्र पढ़ रही हूँ, वो अगर आपको 15 मिनट में कमरे से नहीं घर से भी बाहर ना निकाले तो मेरी गारंटी है। जब आप मुंडमाला तंत्र पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो मुंड है गले में, ये दरअसल अल्फाबेट्स है। 51 अल्फाबेट्स और उनके कॉम्बिनेशन है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति किसी चीज को भी कितना डिस्टॉर्ट कर सकता है। बात हो रही है कॉग्निशन, लिंग्विस्टिक्स, भाषा, इन सब चीजों के बारे में। उसमें एक अल्फाबेट है, लेकिन डिपिक्ट कैसे कर रखा है वो पूरे प्रोसेस में, मुंडमाला के तौर पे। तो किसी ने हमारे सिस्टम को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया। और वो इस वजह से हो सकता है, एक रीजन उसका ये हो सकता है लॉजिकली, अगर हम बोले कि इन्वेडर्स थे हमारे यहाँ। हर एक व्यक्ति कल्चरल इन्वेडर था, मतलब किस कोई भी जाता था। मतलब बंगाली तांत्रिक से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। बोले जी वो तो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, किसी भी इंसान को कबूतर बना के उड़ा सकते हैं। तो वो डर बनाने की बात हो गई। बट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में जब आप चीजों को पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने लोगों को अपनी लाइफ खत्म करते देखा है एब्सर्डिटी को फॉलो करते करते। और एक नहीं, मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं जो, जब वो अपने उसमें बोलना शुरू करते थे ना, ये ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने कहा देखो जी ऐसा है, अगर ये सब करके आपके पास 2 पैसे इकट्ठे हो जाए मुझे जरूर बताना। ये मेरी गारंटी है, ये सब कुछ आप कर लो, आपको एक चवन्नी नहीं मिलनी। तो जब उनको पैसे की दिक्कत होती तब वो मुझे याद करते। मैंने कहा पैसे की दिक्कत हो रही है ना, कितने पैसे आज कमाए? बोले जी 1000 रुपए। मैं 100 रुपए का बाजार से नमकीन मंगाओ, चिड़ियाओं को खिलाओ, धीरे धीरे पैसा आएगा। क्योंकि जो चीज किताब में लिखी है वो फालतू के डेविएशन है, काम की बातें तो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। और मैं इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि मेरे गुरुजी बड़े सात्विक व्यक्ति थे। वो एक एक चीज को बड़े सीरियसली ऑब्जर्व करते थे और हर चीज बड़े अच्छे तरह से बताते थे। चीजें जो काम आने वाली है ना, उसके ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। जी। तो कोई चीज जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा है, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट। मतलब वो जिसने सारी यूनिवर्स को सुंदरता दी है। अब आप सोचिए कि सूर्य ग्रहण जैसी चीज, जो कि सबसे खराब मानी जाती है, उसके फोटोग्राफ्स देखिए कितने खूबसूरत आते हैं। जब वो रेड रिंग और वो उसके पर्ल, क्या क्या नाम भी उसके मैं भूल जाता हूँ, जी। इतनी खूबसूरत फोटोग्राफ्स आते हैं। तो इतने सुंदर सुंदर नेचर के एस्पेक्ट्स को क्रिएट करने वाला खुद कितना सुंदर होगा। उसको कोई खराब सोच रहा है, उसकी अपीयरेंस किसी ने भयानक बना रखी है, तो आप उसकी बुद्धि पे ही तरस खा लो, बस इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा सुंदर बना रहा है वो तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो किसी ने उसके पूरे प्रोसेस को जब डेविएट करा, तो वहां जी। पर दूसरी चीजें थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टर्म लिखा हुआ है हिरण्यगर्भ। जी।
जब मैं हिरण्यगर्भ टर्म को यूज करूंगा विष्णु के लिए, ओ सॉरी, ब्रह्मा के लिए, तो इसका जो बीज मंत्र बनेगा उसमें अल्फाबेट कौन से होंगे? ह, र, य, ण, ग, भ। भ हम लिखते हैं शार्क शाह के तरीके से, और श्राम मान लीजिए इसको। ग और य से मिलके बन गया ज्ञ। र इधर चला गया श्रीम में। ज्ञ, अण, श्री। इसको स्कैन करके देखिए। The feet of some deity is so it's like not female, male. तो अब ये टैली हो जाता है ब्रह्मा जी से। अब जब आप ब्रह्मा जी से कनेक्ट होते हैं तो उनसे बार बार अपने लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते की बात करें। एक सेकंड। सॉरी। तो जब आप ब्रह्मा जी से कनेक्ट हुए, बार बार अपने लक्ष्य से रिलेटेड उनसे चीजें मांगिए। अब ब्रह्मा जी के जो मम्मी की फॉर्म हो गई वो लक्ष्मी बीज मंत्र है। इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास में बीज मंत्र बना ज्ञण लक्षक्ष्मरी। अब इसे दोबारा देखिए स्कैन करके। सर एक ब्यूटीफुल मतलब वेरी लार्ज लोटस फ्लावर ब्लूमिंग।
वेरिएशन हो गया ना दोनों में। हम्म, जब आप एक फोटो देखते हैं जिस फोटो में गणेश जी पार्वती जी की गोदी में है, जी। इट इज ए डिपिक्शन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। यहाँ पर ब्रह्मा जी और महालक्ष्मी है, इट इज अगेन अ डिस्क्रिप्शन डिपिक्शन ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड। हम्म, तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है ये तो एब्सोल्यूट क्रिएटिविटी की बात होनी शुरू हो गई। महालक्ष्मी जिसने यूनिवर्स को उत्पन्न करा, और ब्रह्मा जी जिन्होंने यूनिवर्स में मैस्कुलिनिटी को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा हाउ जी फीट उत्पन्न करने रिलेट। वाले हैं ना। हाँ, मैं मतलब पूछ रही हूँ कि हाउ फीट इज रिलेटेड इन दिस केस। फीट मतलब हमारे यहाँ जो दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है वो संपूर्ण शरीर अंगूठा माना से। गया है। हाँ, स्पेशली हम वो फिंगर्स दिखे, हाँ, टोज। तो जब आप एक चीज को देखते हैं, आपने 1 सेकंड का ध्यान लगाया, 1 सेकंड में जितनी बुद्धि रिटेन कर पाई उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ब्रेन ट्रांसफर करता है इनपुट के जी। तौर पे। आप जी। उसको ध्यान से देखेंगे, टाइम लगाएंगे तो उसमें आपको और ज्यादा चीजें दिखेंगी। आप देख किसको रहे हो? उसको जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा। तो उसके अंदर तो वेरिएशन होगा ही होगा ना। जी हाँ, वो तो कुछ है, मैप हाँ। कैसे होगी नॉलेज? जो कुछ आप जानते हो उसी से ही तो मैप्ड कोई इनपुट बनेगा ना। हम्म, जी हाँ। ऐसे करके अपने देखने के तरीके को स्टेबल करते जाइए, सो मच सो दैट कि आप संस्कृत में या किसी भी भाषा में कोई सा भी टेक्स्ट सामने आए, आपको तुरंत उससे कनेक्टेड डाइटी दिखना शुरू हो जाए। और ये जिन लोगों को मैं देखने की बात कर रहा हूं, इनको इन्हीं से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। यही आपको एंट्री देंगे। हम्म, तो सोर्स कोड को पढ़ने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं जो मुझे समझ में आए, मैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जी। तो जब जब हम इन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्रोचेस को देखेंगे तब तब हमें वो वेरिएशन अपने आप ही मिल जाएगा। पर किसी ने इस तरीके तक पहुंचने समझाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो दुर्गा सप्तशती जब आप इन्वोक करें तो उसकी उसको पूजा की किताब बनाकर नवरात्रि में नहीं उठानी है, उसको रोज उठाना है। और भले ही चाहे एक श्लोक देखें, एक ट्रांसलेशन देखें, बट उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करें। जैसे टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, भाषाक्षरा। हम्म, जी। तो अगर मुझे भाषाक्षरा को बनाना है, भा का मतलब श और क्ष है, हम्म, र, ये श्राम बीज जो है इसको जागृत करते ही अभी साफ दिख रहा है ना। जी। भाषा और, हम्म, तो इसमें जो है भ जो है वो मैं श और क्ष को लिखता हूं। जी। भाषा, शा में ये आ गया क्षरा। हम्म, हम्म, तो मेरे पास जी। अल्फाबेट कौन से हैं? यही दो तो बचे, श क्ष और र। हाँ। हाँ, अब मैं इसको जो है इन्वोक करूंगा तो हम्म, मेरे को प्रत्येक भाषा का ज्ञान अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। हम्म, बीज हो गया ना कि एक नाम के अंदर जो बीज है वो बीज किससे कनेक्ट हो रहा है, मैं उससे हम्म, कनेक्ट हो जाऊं, तो लैंग्वेज विल बिकम ऑटोमेटिक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मी। हम्म, तो जब आप ऐसे करके छोटी छोटी चीजों पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, जी। ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब ये पूरा जी। का पूरा प्रोसेस आपका रिजॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि जिसको जो टाइम मिला उसने उस चीज को वैसे ही डिस्टॉर्ट कर लिया। जी जहां डिस्टॉर्शन है वहां काम की भी चीजें लिखी हुई हैं, जहां काम की चीजें लिखी हुई हैं उसको उठाकर देख लेंगे। तो रहस्य पढ़ना इंपॉर्टेंट था, ये मेरा एम्फेसिस था आज के सेशन में। सिद्ध कुंजिका जी स्तोत्र तो हम चाहे कल कर लेंगे, जी बट रहस्य आपको क्या क्या चीजें बता रहा है वो आज आप पढ़िएगा जरूर। जी और बहुत सारी किताबों को बेस बनाने की जरूरत नहीं है, दुर्गा सप्तशती अपने हम्म आप में कंप्लीट एपिक है। दुर्गा सप्तशती जहां जी जितना भी लिखा हुआ है वो अपने आप में बहुत सारी चीजों के तौर पे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है जी जी। तो जी इसको पढ़ेंगे और फिर इसको और एक्सप्लोर करेंगे। जी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें, जिसको वैकृतिक रहस्य कहते हैं, इसमें बेसिकली जो पार्ट हाईलाइट कर रखा है वो, हाँ देखिए, ये यहाँ पर जो है, ये वैकृतिक रहस्य के एंड में ये इनकी 18 भुजाओं का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इनकी 18 भुजा का मतलब है एक में 10, एक में 8, ऐसे करके वो 18 भुजाएं कान से में मतलब जो महालक्ष्मी जो हैं वो महासती और महासरस्वती को धारण करती हैं। जी एक की 8 भुजाएं, एक की 10 भुजाएं, तो कहाँ पर जी क्या है कौन सी भुजा में, इस तरह हम्म मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने अष्टादश भुजाएं पढ़ी थी, ये हम्म 4 वाला कहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर कोरिलेशंस दे रखे हैं इसके। जी 18 का मतलब है 9 × 2। तो अगर आप देवी के हाथ में 2 भुजा मानेंगे तो 9 देवियों के बारे में आ जाएगा। ऐसे करके हम्म ये अलग अलग एस्पेक्ट्स दे रखे हैं जो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि ये इसको देखने से एक पार्ट के तौर, बट आपको पढ़ने से एक फेयर आइडिया आ जाएगा। जी मूर्ति रहस्य में इन्होंने हर एक को इनकॉर्पोरेट करा और नए नए नाम जोड़े। तो जो इनिशियली नाम थे उसके अलावा, जो जैसे रक्त दंतिका, अब रक्त दंतिका से आप क्या समझते हैं? जिनके खून से सने हुए दांत हैं, या जिनके लाल रंग के दांत हैं।
लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसे मतलब डरावना। यही मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग कल्चरल इन्वेजन की वजह से एक ही चीज के मल्टीपल नाम है। आपको सोर्स कोड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंदा, ये नाम क्यों पड़ा? रक्त दंतिका, ये नाम क्यों पड़ा? और ये जो भी नाम आप देख रहे हैं ना, इनमें श और क्ष है ही नहीं। कोई सा भी आप नाम उठाइए, बाय डिफॉल्ट जितना पुराना नाम होगा उसमें षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष नाम होगा। हम्म। मुझे हम्म। ब्रह्मा जी का कोई नाम नहीं पता था, तो बाद में जब देखा तो उनका एक नाम रुद्रशिर था। मैंने कहा अच्छा, ये टैली हो गया। इसका मतलब द श्विनी, ये बीज मंत्र बना। सरस्वती का बीज मंत्र क्या था? तश्विनी। जब मैं इनिशियल डेज में, तो ये बन गया दत्तश्विनी, द त्व श्री, ऐसे करके नाम बना था। तो जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं तब वो प्रक्रियाओं के तौर पे उसका अलग अलग स्वरूप मिलता है। तो ढूंढने का काम होता है, बट डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते हैं, और इनको पढ़ने से, इनको देखने से आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी इसमें। बट इट इज वर्थ रीडिंग। आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि जब मैंने पहली बार रहस्य पढ़ा था तब लिटरली मैं मतलब एकदम से देख के दंग ही रह गया था कि अच्छा, किसी ने जो है सारे देवी देवताओं की मैपिंग कर रखी थी। एक, एक से दो, दो से तीन, फिर चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, फिर उनके आगे ऐसे करके एक पूरा लीनियर स्ट्रक्चर बन गया था। ये जितने भी हैं, ये वो लीनियर स्ट्रक्चर ही हैं। आपको आपको माइंड मैपिंग पता है क्या होती है? आप लिख लीजिए अपने पास में टर्म माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बेसिकली एक ब्रेन मैप होता है। इस ब्रेन मैप में अगर आपको मान लीजिए कोई चीज याद रखनी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो आप किताबें नोट्स तो हाथ में लेके कर नहीं सकते, तो आप उसकी हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चरिंग करते हैं। जी। तो उसको हम्म। माइंड मैपिंग कहते हैं। मोटा मोटा उसका लिटरल मीनिंग माइंड मैपिंग का यही होता है कि अगर आपको कोई एक स्ट्रक्चर समझना है तो आप उसको कैसे समझेंगे, उसके कैसे डॉट्स आउटलाइन बनाएंगे। जी। ये सारी की सारी चीजें आपको माइंड मैपिंग के तौर पे बहुत काम आएंगी। देवी को ध्यान करा, देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्रों को ध्यान करा, देवी के वाहन को ध्यान करा, और एक ब्रॉडर पिक्चर में आप उस एक देवी से क्या क्या चीजें, कितने एस्पेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन शुरू हो जाएंगे। जी। आप गूगल कर लीजिएगा, ब्रेन मैपिंग में बहुत अच्छा मटेरियल है गूगल पे, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट ये ब्रॉडली वैसा ही चल रहा है कुछ। ठीक है जी, तो चलिए फिर आज इसको यहीं पे रोकते हैं। जी। तो ये जो बीज मंत्र बनाना, ये मतलब लेवल 4 में आप सिखाएंगे? ये अच्छा मैं तो अभी लगता है। सारा ही कुछ सिखाता चला जाऊंगा आपको। अब मेरा बेसिक स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझा ही चुका कि क्या क्या पार्ट है। हम्म। बीज मंत्र हमारे जो हैं वो अ, नवरात्रि के बाद में करेंगे इस पे क्लास जो है ना, बीज मंत्र क्रिएशन में किस तरीके से हम देखते हैं, तो सो दैट वे ये वाला। लेकिन आप ये रहस्य पढ़ लीजिएगा आज। बस वो पढ़ूंगी। तीनों रहस्य पढ़ जी। लेंगे तो आपको ब्रॉडर उसमें ना क्लैरिटी आ जाएगी कि ये है क्या, किस तरीके से है, वेरिएशन क्या क्या है। सो ऑल दैट यू विल हैव इन माइंड। जी।
सर, और देवी अथर्व शीर्ष का मतलब, सपोज 9 पार्ट फॉर 9 चक्र, सो वन टाइम आप नी हाउ आपको 9 करना है, या उसको भी डिवाइड करके 5 4 7 2 ऐसे कर सकते हैं? एक एक पार्ट करके भी कर सकते हैं। जी। एक चक्रा एक पार्ट हो गया। हम्म। हाँ, वो वो पता है। तकरीबन 10 मिनट लेता है। 10 से 15 मिनट लगते हैं एक दस, हाँ। चक्रा एक पार्ट को करने में। हम्म। ऐसे करके 15 15 मिनट के ब्रेक्स पर आप हम्म। अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जी। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 1 घंटा पूरा एक बार में दें। आज इस समय आपको टाइम मिला, 15 मिनट के लिए एक पार्ट सुना और एक चक्करा में उसको डाल दिया और आगे बढ़ गए, अपना काम वाम करते रहे। फिर जैसी टाइम मिला फिर 15 मिनट का दूसरा पार्ट। वैसे ही वो यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉज करते रहेंगे, टाइम नोट कर लेंगे बस कहाँ से कहाँ तक का है पार्ट। जी। तो और सीक्वेंस वही से, मतलब चक्र आप जो मतलब बोलते हैं कि लंबिका चक्र से सहस्त्र चक्र से सहस्त्र क्लोज्ड, लाइक दैट वे, राइट? वो तो वीडियो में तो है, हाँ। उसका तरीका जी। तो वही है बिल्कुल। हाँ, बिकॉज वो ठीक। कुंडलिनी का स्ट्रक्चर है। हाँ, हाँ, फूल है। कुंडलिनी बनती वैसे है, मतलब जैसे मैं, एक सेकेंड, आपने सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, सहस्त्रार चक्र ऐसे चला, हाँ। सहस्त्रार से लंबिकाग्र जी। ऐसे चला, हम्म। लंबिकाग्र से आज्ञा। जी। अब मैं 9 डॉट्स बना लेता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मेरा मणिपुर चक्र है। नमूनाधार। है जी। द द अच्छा आप बॉटम उसको वन वैसे इज। कह रहे हैं, ओके। फिजिकल एस्पेक्ट पे अगर लेकर चल रहे हैं तो हम्म। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर। जी। अब मैंने मणिपुर से शुरू करा, स्वादिष्ठान पर हाँ। आया। हम्म। स्वादिष्ठान से शुरू करा, अनाहत पे गया। हम्म। अनाहत से शुरू करा, विशुद्धि पर गया। विशुद्धि से शुरू करा, मूलाधार पे गया। मूलाधार से शुरू करा, आज्ञा पर गया। आज्ञा से शुरू करा, लंबिकाग्र चक्र पर गया। कौन सा छूट गया? हाँ, बीच में एक छोटी। हाँ, वही है। मूलाधार से शुरू करा, आज्ञा पर पहुंचा। आज्ञा से शुरू करा, लंबिकाग्र पे गया। लंबिकाग्र से शुरू करा, सहस्त्रार चक्र पे गया। सहस्त्रार से शुरू करा, सहस्त्रार चक्र बंद पे चला गया। ये शेप बनी ना इसकी। हम्म। तो ये जी। ऐसे ही है ना शेप, जैसे एक फन फैलाए हुए नाग हो। हम्म। जी। अब शिव जी के मस्तक पे ऐसे करके नाग ऊपर आ रहा है तो वो शेप तो ऐसी दे रहा है ना वो। हम्म। हाँ। जब आप हम्म। उसको देखेंगे, जबकि कुंडलिनी का कोई स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बन रहा जैसे मैंने बनाया है। कहीं पर है ही नहीं है डिस्क्रिप्शन। ये ऑर्डर भी नहीं है कहीं पर। हम्म। ये सारी चीजें मैं ढूंढ इसलिए पाया बिकॉज पूरे प्रोसेस में मैंने वो सारी की सारी चीजें जो मुझे फालतू की लगी उन्हें एक तरफ कर दिया, तो तुरंत ही साफ सुथरा स्ट्रक्चर मिल गया। अगर मैं भी उसी तरह से अटका रहता उन पार्ट्स पॉइंट्स पे तो मैं भी यहां जी। तक नहीं पहुंच सकता था। यहां पहुंचा इसलिए क्योंकि कुंडलिनी ऐसी है, ये मेरा विश्वास था। तो जब मुझे 9 चक्र पता चले तो कौन से चक्र से कौन से चक्र में जाएंगे, इस पार्ट को अब मैंने इन्वोक भी ऐसे ही करा है। हम्म। लंबिकाग्र चक्र से शुरू कर लिया, लंबिकाग्र हम्म। से सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र बंद और फिर वापस आके मूलाधार चक्र और फिर वो पूरा चक्र फॉलो कर लिया। हम्म। जी। तो ऐसे करके जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तब ये आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे अंदर इस तरह की कोई चीज हो तो रही है, मूवमेंट है। क्योंकि कोई मेरे टेक्स्ट को कितना भी करप्ट करने की कोशिश करे वो कर ही नहीं सकता।
क्योंकि जिस तरह से खराब फोर्सेस होते हैं ऐसे ही अच्छे फोर्सेस भी होते हैं। अच्छे फोर्सेस कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप कर देते हैं कि जिसके बाद ये पूरे प्रोसेस में कोई एम्बिगिटीज रहती नहीं है। और जब आप अपने भीतर की कुंडलिनी को देख रहे हैं तो 800 करोड़ लोगों की कुंडलिनी को जब देखेंगे जी। तब आपको शेषनाग दिखना शुरू हो जाएगा। हजारों फन वाला एक बड़ा सा नाग जिसके ऊपर, अब ये 800 करोड़ लोग एक पृथ्वी के ऊपर हो गए अखिल ब्रह्मांड में। तब आपको शेषनाग महाशेषनाग के रूप में दिखेगा। आप बर्ड आई व्यू देखेंगे कि ये कौन होल्ड कर रहा है तो आपको एक पार्ट दिखेगा, बट जब आप उसी को गरुड़ व्यू करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको फिर अलग तरह से दिखेगा। तो ये गरुड़ के तरीके से जाएंगे तो भी विष्णु ही दिखने हैं, शेषनाग के तरीके से जाएंगे तो भी विष्णु ही दिखने हैं। और जब विष्णु को देखेंगे तब आपको जो है वो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली ये तीनों दिखने शुरू हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती इसी तरह से बता रही है। तो जब पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज वहां लिखी हुई है। ध्यान हमारा इसलिए नहीं जाता क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले ने उसमें गड़बड़ कर रखी है। बट ट्रांसलेशन को भी अगर पकड़ के बैठेंगे ना और क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो भी वो ब्रॉडर पिक्चर कनेक्ट हो जाएगी। मैं मेरी बात समझा पाया? सर लंबिका चक्र इज अबव द आज्ञा चक्र, राइट? अबव नहीं, बिलो। बिलो। नाक के पीछे है ना, दोनों कानों के बीच में है। ऊपर से नीचे आता है ना। हाँ हाँ। बल्कि ये ऊपर से नीचे भी नहीं है, ऊपर से ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप अपनी 3 डायमेंशनल मैपिंग देखेंगे तो हम्म उसको एक त्रिशूल के तरीके से मान लीजिए। आपने जमीन में एक त्रिशूल गाड़ रखा है। हम्म यहां पर जो है ना एक त्रिशूल लगा दीजिए। त्रिशूल एक्चुअली इस पॉइंट पे गड़ा हुआ है। ये त्रिशूल हो गया मान लीजिए। वो त्रिशूल कहाँ पे गड़ा है? पृथ्वी। पृथ्वी पे गड़ा हुआ है ना। तो ये हाँ हाँ। मणिपुर चक्रा हो गया, मूलाधार में तो नहीं गड़ा हुआ ना। तो तो जब आप इस तरीके से इसको देखेंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। और फिर कुंडलिनी जो है वो एक नहीं होती है, दो होती हैं। तो ऐसे करके वो स्ट्रक्चर इसका मूव करेगा। तो ये दो शेप्स में आ जाएगा। तो एक और एक की मिरर इमेज, वो दोनों जहां कनेक्टेड है वहीं पे चक्रास की फॉर्मेशन इसी तरह से आएगी। लाइकवाइज एक ह्यूमन बॉडी बना के उसमें चक्रास के पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए इमेज के ऊपर ना। जी। हाँ। और फिर आप जो है ये ड्राइंग बनाएंगे उस पे तो बिल्कुल आराम से बन जाएगी। आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं बनाकर भी दिखा दूं ड्राइंग। अभी कर सकते हैं। एक सेकेंड। फिर एक व्हाइट पेज में। वाइट पेज पे नहीं, इमेज पर ही बनेगा ये एक्चुअली।
अब इसके चक्रास हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। नाभि, गला, लंबिकाग्र, सहस्त्रार, अनाहत, 1 2 3 4 5 6 7 8, मूलाधार। यार बैठ के बनाना पड़ेगा इसको। ये देखिए, अब ये इमेज दिख रही है आपको। जी। सो अब ये देखिए, ये इसमें प्लॉट ही गलत कर रखा है। वम के नीचे यहां पर जो है, वम, रम, लम, तीन तो यहां पर हो गए। ये चेस्ट लेवल पर आ गया। हम, ओ सॉरी, यम। ये हम, ये दोनों कानों के बीच में सोल सीट। ये गले के बीच में थ्रोट चक्र। शोल्डर लेंथ पर मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। तो तीन ये हो गए। एक चार, एक पांच। ये दोनों कानों के बीच में लंबिकाग्र चक्र। मतलब मैं करना ये जी। मस्तक पर चला गया आपका आज्ञा आगे चक्र। मस्तक के ऊपर सहस्त्रार चक्र, और सहस्त्रार जी। चक्र के ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद। हम्म। अब जब मैं इससे एक स्नेक टाइप इमेज बनाता हूं तो मेरा पहला पार्ट ऐसे आएगा, फिर दूसरा पार्ट ऐसे आएगा, फिर तीसरा पार्ट ऐसे आएगा, फिर चौथा पार्ट ऐसे जाएगा, फिर पांचवा पार्ट ऐसे आएगा, फिर छठा पार्ट ऐसे जाएगा, फिर सातवां पार्ट ऐसे जाएगा, फिर नौवां, ये ऐसे आएगा। हाँ ऐसी तो है, यही तो है, हाँ। वम, रम, यम, हम, लम, हम्म। तम, आज्ञा चक्र। हम्म। आज्ञा चक्र हम्म। से लंबिका चक्र नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। यहां से ऊपर, ऊपर से
सहस्त्र, ये यहाँ पे पहुंच गए सहस्त्रार चक्र में, और यहाँ पहुंच गए ये सहस्त्रार चक्र बंद है। मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी, हम्म मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ। बट अगर आप इस तरीके से ना चैट जीपीटी पे जाकर इंस्ट्रक्शन देंगे फॉर क्रिएशन ऑफ एन इमेज, हम्म, बहुत अच्छा जी। बनेगा। हम्म, आपको सिर्फ उसको, मतलब मैंने सुना है कि वो चैट जीपीटी पे ना आप जब इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो जी। जैसा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो वैसी इमेज बना देता है। तो आप जब वो इंस्ट्रक्शन देकर देखेंगे, तो आप देखेंगे हम्म, कि ये शेप ऐसी बनेगी। फिर आप उसमें वेरिएशन कुछ भी कर सकते हैं। 9 चक्रस के पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए, जी। उस पॉइंट को एक रूट दे दीजिए। हम्म रूट देने के बाद उसको, जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको मोटा लाइन कर दीजिए, जैसे लाइक अ स्नेक। और फिर वो जी। स्नेक को भी डुअल कर दीजिए। अब हम्म एक स्नेक जो है उसका मुंह जैसे मैं अगर इसको करूंगा, इस वाले स्नेक का मुंह जैसे ऐसे इधर की तरफ है, ऐसे जा रहा है ये। हम्म दूसरा वाला इसके ऑपोजिट होगा, उसका ऐसा मुंह बनेगा। हम्म, तो दो इमेज आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना। जी। तो ऐसे, ये मेरा मतलब था इसको करने का। हम्म और ये है ऐसा ही, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको जब आप अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट वैसे ही निकल कर आएगा। तो ये वाले पॉइंट तो मैं कम से कम 100 150 लोगों पर टेस्ट कर चुका हूं, तो इसलिए उसमें कोई डाउट ही नहीं है 1% भी कि ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। जी। चलिए जी।